अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है कि जब किसी के साथ नेकी की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए की जाए और अपनी नीयत को साफ़ रखते हुए ख़ालिसतन और अपनी सोच को साफ़ रखते हुए, अपने दिल को साफ़ रखते हुए जो आप नेकी करें तो सिर्फ़ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें। इसलिए ना करें कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ या किसी की कोई मुश्किल घड़ी में काम आ रहा हूँ, तो मैं उससे बाद में कोई हासिल-हुसूल कर लूँगा या मैं उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा ले लूँगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि नेकी करो और कुएँ में डालो। तो अक्सर मैं ये देखता हूँ, कई लोग ऐसा करते हैं कि आप देखें ना, ये जो बैंक वगैरह हैं, कितने ही बैंक हैं। इन बैंकों में जब कोई बंदा मजबूर होता है और जाता है कर्ज लेने के लिए, तो उसको कहा जाता है कि आप कि ये हम आपको इतना कर्ज दे देंगे और इसके ऊपर आपको इतना ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो ये क्या है? ये सूद है कि आप इतने पैसे लोगे और इतने आपको देने पड़ेंगे। वो सूद ले रहे हैं, यानी कि वो उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी कि उनको अल्लाह ताला पे यकीन नहीं है। तो आप अच्छी तरह ये सोच सकते हैं, मुझे मज़ीद आपको तफ़सील से बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह ये जान सकते हैं कि जो बैंकों के अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, ऑफ़िसर, क्या वो मुसलमान नहीं है? मुसलमान ही है ना? आप जानते हैं वो भी मुसलमान है। तो मुसलमान जो है, अगर वो सूद ले और सूद दे, क्या ये जायज़ है? नहीं जायज़, क्योंकि सूद लेना और सूद देना ये दोनों जहन्नमी है और ये अल्लाह ताला के साथ जंग है। तो मैं ये कहूँगा कि कितने ही लोग मजबूर होते हैं, मुश्किल में होते हैं, परेशान होते हैं कि हम कहीं किसी बैंक से कर्ज ले लें और वो उनसे सूद ले रहे होते हैं। और मैं उन सब लोगों से, मुसलमानों से ये कहूँगा कि सूद मत लें। जब आप काम कोई ऐसा करते हैं जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है, तो उस काम में बरकत नहीं होती। इसलिए ऐसा काम न करें। अब बैंकों के अंदर बैठने वाले मुसलमान, वो मुसलमान हैं। तो ये आप सोचें कि हम कैसे मुसलमान हैं कि हम वही काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने जिससे हमें मना किया है कि ये काम आपने नहीं करना, हम वही काम करते हैं। हम गैर मुस्लिमों के तर्ज अमल पर अमल कर रहे हैं, चल रहे हैं, तौर तरीकों पर चल रहे हैं। तो हम कैसे मुसलमान हैं? तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि मुश्किल है, लेकिन आप मुश्किल बर्दाश्त कर लें, सब्र कर लें, लेकिन उन बैंकों से सूद ना लें। सूद बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। बदकिस्मती के साथ इस मुल्क में हमने कई कर्ज़े लिए और सूद की बना पर, और हम इस मुल्क को चलाते हैं सूद की बना पर। तो क्या इस मुल्क में अमन होगा? आप खुद बताएं, तरक्की आएगी? खुशहाली आएगी? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम अल्लाह ताला के साथ जंग कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं हमारे हालात क्यों नहीं बदलते? फिर हम कहते हैं हाँ, इस मुल्क में सुकून क्यों नहीं है? इस मुल्क में तरक्की क्यों नहीं है? हम खुश क्यों नहीं है? जब हम हर काम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुताबिक करेंगे, फिर हम यही सोचेंगे कि इस मुल्क के हालात क्यों नहीं बदल रहे। हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूँ कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा और कोई भी फ़र्द, कोई भी मुसलमान बैंकों में ना जाए, वहाँ सूद उनका ना ले। और मैं कहता हूँ
کوئی بھی اگر بینکوں میں جا کے سود نہ لے تو سود دینے والے کیسے سود دیں گے؟ اس لیے اپنے آپ پر غور کیجئے کہ کوشش کریں کہ ایسے کام نہ کریں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو جب بھی نیکی کریں اور نیکی ایسا کریں کہ آپ نیکی اس کے ساتھ اس طرح کریں، اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ میں اس لیے یہ نیکی کر رہا ہوں، اس کا جو بھی صلہ ہوگا اللہ آپ کو دے گا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور اسلامی اصولوں کی بنیاد پر، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عمل پیرا کرنے کی، عملی طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔